बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद राजी यूसुफ में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, क्रिकेट में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट में भी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे अहम खबर ये है कि हारिस रऊफ़, जिन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसमें खेलने से माज़रत कर ली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। वहाब रियाज, जो कि पाकिस्तान के नौमंतखब चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ ने एक दिन पहले खेलने से माज़रत की। और मोहम्मद हफीज़, जो कि पाकिस्तान के नौमंतखब टीम डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी वहाँ हारिस रऊफ़ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ को किसी किस्म की कोई फ़िटनेस इंजरी या किसी किस्म का फ़िटनेस का इशू नहीं था। इसका ये मतलब है कि हारिस रऊफ़ ने रेड बॉल क्रिकेट खेलने से माज़रत की बग़ैर किसी वजह के। और जो लोगों को समझ आई वो ये थी कि रेड बॉल क्रिकेट, जो कि टेस्ट क्रिकेट जिसको बोलते हैं, वो टफ़ है, 5 दिन खेलना पड़ता है, लंबे लंबे स्पेल होते हैं, फ़िटनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं। प्लस जो लीग्स हैं, T20 लीग्स, जिन्होंने अगर कहा जाए तो क्रिकेट को ख़राब तबाह करने में इन लीग्स का भी हाथ है। उन लीग्स में अब लोगों की परसेप्शन ये है कि पैसा ज़्यादा होता है, और लोगों की परसेप्शन ये है कि इस तरह के खिलाड़ी जो कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, वो लीग्स के पीछे ही नहीं खेलते कि लीग्स में जाएं। और लीग्स एक शॉर्ट वे है, एक शॉर्टकट है, जिसमें आपने 20 ओवर्स की एक इनिंग्स है, 4 ओवर आपने बॉलिंग करनी है, ऐसा बेशुमार है। तो ये लोगों का ख्याल है। और इस पे हारिस रऊफ़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि हारिस रऊफ़ ने क्यों पाकिस्तान के आगे किसी लीग को तरजीह दी। हारिस रऊफ़ ने अप्लाई किया हुआ था NOC के लिए, जो कि NOC जारी नहीं की जा रही थी, लेकिन ख़बर यह है कि NOC जारी कर दी गई है। और हारिस रऊफ़, उसामा मीर और ज़मान ख़ान, तीनों को NOC जारी की गई है, लेकिन कंडीशनल NOC जारी की गई है, जिसमें 5 मैचेस हारिस रऊफ़ और उसामा मीर खेल सकेंगे और ज़मान ख़ान 4 मैचेस खेल सकते हैं, क्योंकि आगे जनवरी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ आ रही है, जिसमें इन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किए जाने का इम्कान है। तो PCB ने ये वजह बयान की है कि आपको न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के लिए अपनी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर करनी पड़ेगी, इसलिए आपको कंडीशनल NOC जारी की जा रही है। इसके अलावा हारिस रऊफ़ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया कि आपने ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से माजरा में शामिल किए जाने से माजरत क्यों की। और उसका जवाब हाल ही में हारिस रऊफ़ ने PCB को जमा करवा दिया है। जवाब में क्या लिखा गया है अभी तक सामने नहीं आया। ये थी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो हो रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान T20 सीरीज़ खेली गई, जिसमें 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले गए, 4 जीते, इंडिया ने 1 जीता ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें आपको ग्लेन मैक्सवेल की सेंचुरी याद होगी। 5वां T20 इंटरनेशनल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये सीरीज़ जो है वो 4-1 से जीत ली। सूर्या कुमार यादव, आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव को पहली बार कैप्टनसी दी गई और सूर्या कुमार यादव ने अच्छे नताइज सामने लेके आए हैं। आपको स्कोर कार्ड बताते चलें आखिरी मैच का। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन की 8 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में ऑस्ट्रेलिया 154 रन कर सकी 8 विकेटों के नुकसान पर। इंडिया ने ये मैच 6 रन से जीत लिया और इसको सेलिब्रेट किया गूगल ने कुछ ऐसे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि हो रही है वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ को बहुत सारे लोग भूल चुके थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थी, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और अब इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हो रही है वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 5 T20 इंटरनेशनल्स की ये सीरीज़ है। पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ जिसमें शाय होप कप्तान थे वेस्ट इंडीज़ के। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन स्कोर किए 50 ओवर्स में, और इसके ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ ने 326 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ये हदफ पूरा कर लिया और 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। इसका पूरा रिव्यू हम सीरीज़ रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे इस सीरीज़ के इख्तिताम पर। अभी आपको स्कोर कार्ड ही बताना था। ये थी खबरें और डेवलपमेंट्स क्रिकेट की। आपके सामने मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।